उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी अब चुनावी मैदान में है। सहारनपुर में नामांकन जो सभी प्रत्याशी है पार्टियों के वो भर चुके हैं और इस बार सहारनपुर से कांग्रेस ने एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी को चुनाव में उतारा है। जो सहारनपुर की सीट है वो काफ़ी अहम मानी जाती है और यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा और बसपा की टक्कर है। इसी को लेकर प्रदीप वर्मा जी से जानते हैं कि प्रदीप वर्मा जी, लोग उन्हीं की टक्कर क्यों बता रहे हैं, कांग्रेस को क्यों पिछड़ा मान रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और डेमोक्रेसी समझने ही नहीं दिया गया। जो इलेक्शन है उसको कभी आम जन को समझने ही नहीं दिया गया। इसमें ठेकेदारी प्रथा है जो ये फतवे जारी करती है, ये माहौल जो बनाते हैं वो ठेकेदार हैं। हिंदुस्तान में 3 तरह की पंचायतें हैं। पहले आप सांसद, उनका काम देश विदेश की नीति। दूसरा विधायक, उसका काम राज्य में अपने क्षेत्र की स्थिति पे बात और राज्य और केंद्र के मामलों पे बात। और तीसरा होता है ये नगर निगम या निकाय। ये गांव प्रधान तक ये वाली पंचायत व्यवस्था में चले जाते हैं, छोटा होके। यहाँ इश्यूज बहुत लोकलाइज हो जाते हैं। यहाँ इश्यूज बहुत लोकलाइज हो जाते हैं। चुनाव क्या कहता है हमारा संविधान? ये बार बार जो होता है ना, नेता कौन बनेगा, नेता, अरे नेता तो है ही नहीं संविधान में। उसमें तो आपको प्रतिनिधि चुनना था। वो प्रतिनिधि योग्य व्यक्ति का चयन करके सदन बैठा देंगे। वो योग्य विधायक अपने नेता का चयन करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इलेक्शन सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है महापौर। यहाँ जनता सीधे चुन रही है, तो किसी और का तो रोल ही नहीं है। यहाँ तो प्रत्याशियों में से चुनना है और प्रत्याशियों में से चुनने का आधार उनकी उपलब्धता, उनका विजन, रचनात्मकता, ये सारी चीजें हो सकती है ना। कितना समय देंगे, विषय को समझते कितना है। मिसाल के तौर पे घर पे अगर कोई बीमार होता है और यहां डॉक्टर कलीम अहमद साहब हैं, तो डॉक्टर कलीम अहमद साहब के पास जाने से पहले उनकी जाति या धर्म तो कोई देखता नहीं ना, उनकी योग्यता देखते हैं ना। तो ऐसे ही आप जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनकी योग्यता किसको निर्धारित करनी है? मतदाता को। और मतदाता तक को अभी तक कोई गया ही नहीं, क्योंकि कल परसों तक तो रेल पेल हो रखी थी कि प्रत्याशी ये होगा कि वो होगा। तो प्रत्याशी को आप जाने का मौका नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाधार नहीं है। अरे जनाधार व्यक्ति खुद ढूंढ लेगा ना। जनता को चाहिए कि आप मेयर का चुनाव करने जा रहे हैं सहारनपुर नगर निगम के, एक स्मार्ट सिटी के, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, तो उन कैंडिडेट्स में मार्किंग कर लीजिए, ग्रेडिंग कर लीजिए और अपने जहन में रख लीजिए। ये ग्रेडिंग आपके उस दिन बहुत काम आएगी जिस दिन आप वहाँ वोट करने जाएंगे और आपकी वोट के बाद ही निर्धारित होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हवा तो हवा ही रहती है। प्रदीप जी, एक बात करते हैं कि बीजेपी ने जो पहले महापौर रहे हैं बीजेपी के, इस बार उनको चेंज करके अजय सिंह को उतारा है। क्या कारण मानते हैं? कि अगर वो अच्छे थे तो फिर बीजेपी ने नए क्यों उतारे? क्या मानते हैं? अब इसका जवाब तो आप एनालाइज करें कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, जनता ने रिपीट करने की मांग करते थे कि मेरे भी बहुत सारे काम रह गए हैं। तो महापौर साहब ने क्या रिपीट करने की मांग नहीं करी खुद को? ये पहली बात। और दूसरी ये कि जब प्रत्याशी रिपीट नहीं होता ना, वो तभी नहीं होता जब उसके रिपोर्ट कार्ड में नीलवटे सन्नाटा होता है। यहाँ जो विकास के नाम पे हुआ है वो कोई टाइल वाइल की फैक्ट्री की बड़ी चर्चा चल रही है यार यहाँ पे, वो कहीं सारी भूल गई हैं। तो बस वो विकास तो मुझे समझ में आया, बाकी यहाँ मुझे कोई विकास दिखता नहीं है। नगर निगम स्मार्ट सिटी तो केंद्र की योजना है। उसमें आपका जो रोल था सहारनपुर का जनप्रतिनिधित्व करते के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, केंद्र सरकार को रोकते चिताते, मेरे शहर की जनसंख्या, मेरे शहर की भीड़, मेरे शहर की सड़कें, मेरे शहर के बाजार, ये इस तरह के हैं। यहाँ इस तरह की कुछ चीज़ दो
वो काम तो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया कि ये तो केंद्र की है जी, मेरा इसमें कुछ चलता ही नहीं। आप विजनरी नहीं थे। आप केंद्र से इतना बड़ा धनराशि मिलने के बाद भी आप विजनरी नहीं थे, इसलिए लाभ नहीं ले पाए। और दूसरा, शहर कब से खुदा है? लगातार खुदा है, लॉकडाउन भी रहा है। नगर निगम के खर्चों पे जरूर बात करना चाहूंगा। क्या टूटी सड़कों पे भी सफाई का खर्चा होता है क्या? तो ये बहुत बड़ा विषय होगा मेरे भाई, जब सामने आएगा। अदरवाइज नगर निगम के बहुत छोटे छोटे से काम हैं। आपकी सड़कें, आपकी सफाई, नालियां, पीने का पानी, बिजली, नाम मात्र का। एक एजुकेशन सेक्टर में है और मेडिकल में इनका है। बाकी प्रभारी मंत्री जी का स्वागत, केंद्रीय मंत्री जी की यात्रा, ये सारे अगर नगर निगम के खर्चों में हैं तो शर्मनाक है। इस खर्चों को कम करके जनता को, जो इस शोषण टैक्स के नाम पे हो रहा है, और ये कहा जाता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है, अगर मौका देंगे ना, मौका देगी शहर की जनता, उसका अंत करके दिखाऊंगा, ये वादा है। अच्छा वर्मा जी, एक बात हो रहा है कि बीजेपी से जब ये सवाल किया जाता है कि भाई तुमने 5 साल में जो सड़कों को खोद कर डाला है, उनका ये कहना है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, तब भी 9 महीने लगते हैं, उसके बाद ही बच्चे का जन्म होता है। तो इस पर क्या है? ये आई नो। देखिए ऐसा होता है, इस शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसके रेट तो लार्सन एंड टुब्रो या बहुत बड़ी मंथली कंपनियों जैसे हैं। उन कंपनियों के रेट्स इसलिए नहीं होते, वो सीमेंट की बजाय उसमें हीरे का पाउडर लगाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है। उस टाइम बाउंड प्रोग्राम में उन्हें वो सेफ्टी, सिक्योरिटी मेजर्स, जनता को दिक्कत ना हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान रखा जाता है। और बाकी कई सारे वीडियो में मैं कह चुका हूं कि डिवाइडर बना रहे हैं कि सांप का बच्चा बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं कि प्लेग्राउंड बना रहे हैं, कि आखिर करना क्या चाहते हैं। मुझे वो जोक याद आता है यार, एक आदमी ने कभी मैच नहीं देखा था फुटबॉल का, वो चला गया स्टेडियम में, तो देख रहा है कि गेंद को लेके कभी कोई इधर कभी कोई उधर, दुखी हो गया। उसने पूछा, भाई ये करना क्या चाहें? अकताऊ या गोल करना चाहें? अगर भाई तो पहले तो गोल है। लाइक दैट। ये देखिए सारी इथिकल जो इथिक्स होते हैं ना डेवलपमेंट के, उसमें एक होता है क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्यों आप नक्शे के साथ अब 3D मांगने लगे हैं घरों के लिए? क्यों? क्योंकि बिना पैसा लगाए आप ये देख लें कि लगेगा कैसा, ये दिखेगा कैसा। अब तो 3D में आप मूव भी कर सकते हैं उस घर, फ्लैट, मकान, ऑफिस, बिल्डिंग के अंदर। तो वो फुटपाथ पहले चौड़े बने, फिर वो नेड़े बने, वो उखड़ रहे हैं, लग रहे हैं, फट रहे हैं, सड़क पे तारकोल डग गया, वो फिर से खुद रही है, उसमें कोई पाइपलाइन डलनी थी। क्या सामंजस्य है? किस किस को ठेकेदार बनाया आपने? वो बॉम्बे वाला एक वो बहुत बड़ा विकास पुरुष इस पार्टी में सुनते हैं नाम, उसका उससे योग्य कोई नहीं है, वहाँ से सब तय हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी को एक टेंडर हो जाता है, वो बहुत बड़ी कंपनी बड़े रेट पे ले लेती है, फिर अंगू मंगू चंगू जिन्हें किसी काम का कुछ पता नहीं है उन्हें ठेके दे देती है। ये इसलिए खुदा है। और 9 महीने का ये लॉजिक्स ना, ये भाजपा वाले हर चीज़ में ना अजीब सा लॉजिक लेके आते हैं। मंचों पे चुनौती देना चाहता हूँ मैं, तो खुला कह रहा हूँ, प्रत्याशी प्रतिनिधि मत लेके आओ। प्रत्याशी चयन के लिए ला रहे हो ना, किसी भी मंच पे आओ, किसी भी मंच पे, और कोई भी सवाल करो विकास से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड, वहीं के वहीं जनता फैसला कर दे। ना पोस्टर छपवाने, ना पैसे फूकने, ना माइक बजाने, ना संगीत सुनाना। बीजेपी का ये कहना है कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, और अगर यहाँ पर उनका महापौर बन जाता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। ये जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, इसका क्या मतलब आप मानते हैं? यार मेरे को कभी समझ नहीं आया, ये मुझे लगता है लोकतंत्र को गाली देते हैं बार बार। डबल इंजन उस गाड़ी में लगाया जाता है जिसमें पहले इंजन में क्षमता खत्म होती है। तो ये तीसरा इंजन कौन सी गाड़ी के लिए मांग रहे हैं? वो 2 इंजन कौन से कमजोर हैं? जनता एनालाइज तो करे, एनालाइज तो कर ले जनता, इन्हें तीसरा इंजन किस लिए चाहिए। वो दोनों भी कमजोर पड़ गए,
बहुत दुर्भाग्य की बात है भाई, बहुत दुर्भाग्य की बात है। वर्मा जी, एक आखिरी सवाल, ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन अगर आपको जनता चुन लेती है तो आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरीके से आप इस शहर को एक स्मार्ट के रूप में ले जाएंगे? मैं अभी किसी और ने भी शायद इंटरव्यू लिया था, मैंने बताया था कि मैं वर्ष 2007 से 18 तक एनसीआर में अपने लॉ प्रोफेशन, वो भी मैंने कन्फाइन कर दिया, रियल एस्टेट कंपनीज के साथ मेरी लॉ फर्म सर्विसेज देती है। मैं यहाँ से ऑनलाइन सॉल्यूशन देता हूँ, मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग प्रदेश की हाई कोर्ट जाता है। तो मेरा एक शौक था, मैंने रियल एस्टेट कंपनीज से डेवलपमेंट भी समझा, हजारों एकड़ की टाउनशिप्स में बहुत क्लोजली देखा, अपने आइडियाज़ दिए, कुछ बहुत नया सीखने को मिला। तो ज्ञानेंद्र साहब जो थे यहाँ, मैं उनसे, वो विकास प्राधिकरण के वीसी भी थे। जब मैं 2018 में वहाँ से बिल्कुल, मैंने कहा मुझे सहारनपुर रह के, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, सब सेटल हो गया है, वो मेरा जो शुरू से एक शौक़ वो रहा ना कि मुझे जनसेवा करनी, तो मैं 2018 से बिल्कुल यहाँ सेटल हो गया। तब दो योजनाएं थी, एक थी लैंड पूलिंग स्कीम कि किसान अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को बिना मुआवजे के सिस्टम के दे दें, और ये भी बहुत सारा श्रम लगा के यूपी गवर्नमेंट को अडॉप्ट कराई गई थी। 2018 में अध्यादेश जारी हो गया था इस पर। तो मैं ज्ञानेंद्र साहब से वहाँ भी मिला, उन्होंने हाँ इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन यहाँ जो विकास प्राधिकरण के नाम पे ये जो अधिकारी बैठा रखे ना, मुझे वो अयोग्य लगे। मैं एक बहुत बड़ा लैंड चंक इस डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल करके, लोगों से रिक्वेस्ट करके, समझा के कंसेंट करा लाया, पर अगला एक स्टेप रख नहीं पाए। 95 से प्राधिकरण बनने के बाद इस शहर में हुआ नहीं, सिर्फ नक्शे पार करने के नाम पे रिश्वतों की उगाई। और पहले शायद एक बार मैंने गिनी थी, 700 अवैध कॉलोनियाँ बन गई इस शहर में। अरे यार, गूगल और सैटेलाइट से ढूंढ लो ना भ्रष्टाचार, उसके लिए कौन सा पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वो तो खुली आंख दिख जाएगा। दूसरा, मैं ज्ञानेंद्र साहब से मिला, अपने विज़न और मिशन कि ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। मैं शुल्क नहीं लेने गया था, कोई फीस के लिए नहीं गया था, मुझे सहारनपुर से प्रेम है, इसकी गलियों में राजकीय इंटर कॉलेज से मैं इंटर किया है, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी किया था, जेवी जैन से मैंने एलएलबी किया था, ये दीवानी कचहरी में मैंने वकालत का व्यवसाय अपना प्रैक्टिस शुरू किया था। तो प्यार है यार अपने शहर से, इसलिए कई बार गया, लेकिन वहाँ किसी खास पार्टी के चमचों को कुछ तमगे बांटने थे, वो बिना ज्ञान के, वहाँ कोई बोर्ड होते हैं, उनके सलाहकार बने बैठे हैं। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। अच्छा वर्मा जी, एक आखिरी सवाल कि आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि जब मैं एनालाइज करने लगा ना ये सारी चीज़ें, अभी मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे डाली है, उसमें इंदिरा नहर के निर्माण का एक चित्र है, और उस इंदिरा नहर के निर्माण में जो खुदाई हो रही है वो फावड़ों से हो रही है, उसकी जो मट्टी है वो गधों पे, ऊंट गाड़ियों पे और तसले पे ढोई जा रही है। और वो चीजें हैं जिन्होंने, जब ये देश आजाद हुआ था ना, इसका 50% बजट आवाम के पेट भरने के लिए रिजर्व था, क्योंकि हमारा देश भूखा था। उस भूखे देश को भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े बांध और नदियां दी, तब इस देश अनाज में ये देश आत्मनिर्भर हुआ। और आज मैकेनाइजेशन के बाद बहुत एडवांस मशीनरी आ गई, कई दिन का काम घंटों में होता है। और ये सत्ता दल पता है क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, हमारे विकास की रफ्तार देखो, हमारे विकास के। यार आप कितने लॉजिकल हो, आप उस कालखंड को, उस समय को और आज के समय को उन्हें कंपेयर क्यों नहीं करते हो? उसकी तुलना आप जवाहरलाल नेहरू के क्या ना, अंगूठे के नीचे जो छोटे से छोटा जर्रा हो उसके बराबर भी नहीं। कांग्रेस को लगातार टारगेट किया जाता है कि इसने देश को लूट कर खा लिया। कांग्रेस को लगातार टारगेट इसलिए नहीं किया जाता लूट के खा लिया। एक कहानी है, एक गडरिया होता था, वो भेड़िया आया चिल्लाता था, लोग दौड़ पड़ते थे, वो हंस देता था।
उसे मजा आता था। फिर वो भेड़िया है बोलता था, फिर ऐसा ही होता था। जब वो बार बार बोलता रहा ना भेड़िया आया, तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही भ्रष्टाचार इतना आवाम के कान में संगीत बजाया गया कि उन्हें भ्रष्टाचार लगता ही नहीं। कौन से कांग्रेस के नेता को इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया कि उसने भ्रष्टाचारी की थी? सिर्फ प्रचार किया था। इस ब्रेन वॉश करने की टेक्निक इन लोगों को पता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये कॉरपोरेट पॉलिटिक्स है। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी। इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने बताया कि इनकी क्या प्लानिंग है अगर जनता इनको चुनकर सहारनपुर का महापौर बनाती है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि सहारनपुर की इस महापौर की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। अंकुर सैनी, न्यूज़ 7 सहारनपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।